ॐ नमो नारायणाय। ॐ सद्गुरुवे नमः। ॐ गयाय नमः, गदाधराय नमः, हरे नमः, श्रीकृष्णाय नमः। परम गुह्यं गयातीर्थं पितॄणां चाति दुर्लभं कृत्वा कृत्वा पिंडप्रदानं तु भूयो जायतो नरः। नारायण, आज का ये सेवक का जो संदेश है, सेवक लगातार आप लोग को सेवा के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उपस्थित होता रहता है और बार बार ये सेवक आपको संदेश दिया है कि सेवक आचार न शास्त्री न ज्ञानी न ध्यानी, ब्राह्मण कुल थे, व्यापाल ब्राह्मण है। गया बिहार में स्थित है और पूरे भूमंडल के द्विजोत्तम तीर्थ, जहाँ पितृमोक्ष के लिए कार्य किया जाता है। ये सेवक नहीं कहता, यह वेद पुराण का आदेश है कि गया की धरती में ही इतना गुण है। कोई आता है, यहाँ चलता है और यहाँ अगर श्रद्धा से तर्पण पिंडदान करता है तो सप्तकुल को तो तारता ही है, वो खुद भी ब्रह्मलोक का अधिकारी बन जाता है। तो आज का संदेश आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि एक इधर महामारी चल रहा है, दूसरा तरफ अपना पितृ महापर्व, पितृपक्ष, कर्णागत या महालय रूप से जो भी जानते हैं, वो सभी के लिए जानकारी है। क्योंकि जैसे जन्म मृत्यु निश्चित है, वैसे श्राद्ध करना भी निश्चित है, करना चाहिए। आज बहुत से लोगों का विषय आता है, पंडा जी या पंडित जी, मैं कैसे जानूं कि मुझे पितृदोष है। इस सेवक का जो अपना आत्मा विचार है, निज का विचार है, मैं विद्वानों का विषय नहीं बात करता हूँ, एक से एक विद्वान है, लेकिन जो आत्म विचार है कि जब हम सनातनी हैं और हमारा वेद का पुराण का जो आदेश है कि श्राद्ध जो है मलिन मद किंचित वार्षिक एवं गया श्राद्ध, और आगे भी श्राद्ध करता रहता है। श्राद्ध एक ऐसा विदेधारियों से नाता है जो न खत्म होने वाला। ये श्राद्ध चलता रहता है। तो गया आब्द मध्ये ज्ञा श्राद्धम यकरोति च मानवः। एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के पहले, ऐसा गरुड़ पुराण का भी मत है कि पितृव्याधि ही करने न दोष। खासकर जब कोई पितृव्याधि हो तो आप ऐसे अनेक परेशानी हो तो सपिंडी करने यानी 12 दिवस के बाद भी गया यात्रा कर सकते हैं और उसका लाभ भी प्राप्त हो। अब तो आज का जो इस या भौतिक युग जो अपने आदि धर्म के विपरीत जो चल रहा है, सब में प्रमाण की आवश्यकता है। जो लोग ऐसा प्रमाण कहते हैं, कुछ प्रमाण रहते हुए भी न बताना, ये हमारी परंपरा है। प्रमाण अपनी जगह से, भक्ति अपनी जगह से, श्रद्धा अपनी जगह से,
वैसे भी देखा जाए, मैं गया की बात करता हूँ, तो गया श्राद्ध और काम श्राद्ध जब दोनों में भेद है, लेकिन आज के परिवेश में 98% लोग काम में श्राद्ध करने आते हैं, गया श्राद्ध नहीं। गया यज्ञ रूपी श्रद्धा रूपी श्राद्ध को गया श्राद्ध करते हैं। लेकिन आज जो आने वाले गया हैं, घर में परेशानियां, अमंगलता, वंश हानियां, वंश की वृद्धि में रुकावट, मंगल से अमंगल की कामना, रोगादि निवारण के लिए जैसे ही आप गया यात्रा कर तो उसे काम में श्राद्ध करते हैं। लेकिन गया श्राद्ध का आदेश है श्रद्धा रूपी श्राद्ध। वैसे आप यहाँ कोई भी ऐसा श्राद्ध न हो, पितृ प्रेत से जुड़ा हुआ, विदेहधारियों को जुड़ा हुआ, जो शरीर त्याग चुके, वो गया में नहीं होता हुआ, ऐसा संभव नहीं, और जिसकी सफलता प्राप्त न होता है। क्योंकि यहाँ पदे पदे यस्मेदस्य फलम गस्तो गयाम तत्फल फलम भवे नूनम श्राद्ध पूर्ति न संशय। एक एक पद पर जहाँ अश्वमेघ की फल की प्राप्ति होती है, वहाँ संशय करने का विषय ही नहीं हो है कि श्राद्ध सफल नहीं होता। अब भी ऐसा विषय आता कि बहुत से यात्री आते हैं जिनको सफल न होता है। साथ एक और विषय है, गया में जो गयापाल है और जो आचार्य वर्ग गयापाल के अंतर्गत कराते हैं, ये जो परंपरा है, पद्म पुराण के अंतर्गत गयापाल प्रवृत्ति अधिकारी सनातन, गयापाल के द्वारा कराया गया श्राद्ध ही सफल होता है। गयापाल के द्वारा जो सफल आप प्राप्त करते हैं, उनका वाक्य ग्रहण करते हैं, वही आपका सफल होता है। नहीं तो श्राद्ध आप किसी से करा लेंगे, वो गया श्राद्ध का फल गया करने का कोई फल होता ही नहीं है। ये शास्त्र का आदेश मैं नहीं कहता। अब लोगों में जो अनेक तरह की भ्रांतियां हैं, सभी भ्रांतियां को हटाना मुश्किल है। गंदा जल को हटाया जा सकता, अधिक कीचड़ जमा हो जाए तो नहीं हटाया जा सकता, बहुत मुश्किल होता है उसे साफ करते करते। फिर भी हम जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का कार्य है कि अपनी परंपरा की जागृति समय समय पर करते रहना, और करना और कराना दो कार्य करना। अगर ये सेवक श्राद्ध तर्पण आपको बताता है, पिंडदान की बातें बताता है, तो ये सेवक खुद भी करता है और लोगों को प्रेरणा देता है, करो। इसका प्रत्यक्ष है। जैसे अभी हमने चर्चा किया कि जैसे कुछ लोगों को लाभ नहीं मिला, अपने गया गए लाभ नहीं मिला, तो ऐसे घर पे भी आप देखे होंगे बहुत से भक्त हैं, पंडित जी आपने बताया था कि आसन लगा करके अमुक जाप करें, लगातार मंदिर जाएं, अमुक व्रत करें, लेकिन लाभ न मिला। तो मैं उस यजमान से ये सेवक का प्रश्न है कि आप मंदिर जब गए तो एक स्वर्ण का चैन धारण कर दिया, सोने का, तो जब भगवान में ध्यान लगा रहे थे तो आपका ध्यान कहाँ था? क्योंकि मंदिर पर नहीं, सोने के माले के सुरक्षा पर था, तो भगवान में आपका मन केंद्रित न हुआ, उनके प्रति भाव न आया। एक महंगा सा चप्पल पहन लिया, बाहर खोल दिया, सारा ध्यान आपका चप्पल पर है, आप मात्र मंदिर में गए। कोई भी सामग्री आप विशेष मूल्य समझते हैं, अर्थात भाव कहने का तात्पर्य है एक समान की नहीं, तात्पर्य है कि आप जब तक पूर्ण समर्पण नहीं हो करके कोई कार्य करते हैं, तब तक इसका सफलता का नहीं प्राप्त हो सकता। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्यागना। सभी धर्म कौन कौन? अयम निजा परो वेति, गणना लघु चेतसा, छोटा बड़ा अपना पराया, सब त्यागना। कुछ अपना भी है, सब मन से हटा देना।
आज ये बताएं आप कि इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना राज गद्दी छोड़ करके और एक संत का भाव धारण करके वह जंगल को चले जाते थे। उनमें चेतना आ जाती थी, दैवत्व तो आ जाता था। कहता था सत्य ही अलंकार, वो सत्य है। तो मैं ये नहीं कहता सारे दुनिया साधु बन जाए, और साधु बनता भी है तो संत का पिता तो गृहस्थ तो होता है। तो हम गृहस्थ में रह करके जो कार्य करते हैं तो इसके लिए है कि उत्कृष्ट विप्र के मार्गदर्शन में जब आपको कार्य करते हैं, वह यज्ञ हवन आदि तर्पण श्राद्ध कराता है, उसकी जानकारी आप सही रखते हैं, सावधानियां रखते हैं, तो वह सफल होता है। कहा गया है कि जब तीर्थों में कोई जाता है, कोई धर्म कर्म का कार्य करता है, तो धोती पहन लिया, ऐसे ही गमछा रख लिया, और कोई अलंकृत वस्तु, कीमती वस्तु को धारण करने की कल्पना के सामने एक यजमान बनकर, एक भक्त बनकर। एक बात और मैं बताता हूँ, श्राद्ध तर्पण की जहाँ तक विषय है, आप जिसे पिता हो, दादा हो, परबाबा हो, जिसको आप श्राद्ध तर्पण देते हैं, वो स्वयं पितामह ब्रह्मा जी का वाक्य है कि जब आप उन्हें मोक्ष मार्ग प्रशस्त करवाते हैं तो उस समय उन लोगों का बुजुर्ग आप बन जाते हैं। जैसे आपके माता पिता आपका पालन पोषण किया, अब आप जब उस विदेश शरीर को त्याग करके विदेहधारी हुए, तो आपका दायित्व उसी तरह से बनता है कि दाह संस्कार करना, उसके बाद फिर से उनके आकार, पिंड रूपी आकार दे करके, जबकि देख रहे हैं कि तिलांजलि उनसे विच्छेद करने के बाद पिंडदान तो किसका, उस आत्मा को पुनः आकार दे करके फिर से उनको जल तर्पण आदि कर करके ऊर्ध्व मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक पिता, एक दादा, एक परबाबा का दायित्व को निभाते हुए मैं उसी कार्य को पुनः दोहरा रहा हूं, उन्हें ऊपर भेजने का प्रयास कर रहा हूं। जो लोग कहते शैया दान करना, अमुक करना, ये सब इसी के अंतर्गत बातें आती हैं। कि जैसे पालने में मुझे खिलाया, हर सुख मुझे प्रदान किया मेरे पिता बाबा ने, मेरे भी वो पौत्र पर पौत्र तुल्य है, पुत्र तुल्य है, क्या विदेहधारी हो गए। अब उनको भी उसी तरह से उनके रहन सहन के अनुसार उनका हम सेवा। और एक बात और जान ले, आकार के बिना प्रसाद नहीं, प्रसाद के मतलब ही साक्षात्कार। जब तक आप पितृ का उसी प्रारूप का अस्त्र वस्त्र आदि, बैठने का, उठने का, जो भी उनका तरीका था, जब तक नहीं देखेंगे तो उनकी आकार सामने नहीं है। लंगा तो देख नहीं सकते। भगवान को ध्यान करते हैं तो लगता है कि भाई अपने नारायण को ध्यान करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म कीकट पीताम्बर धारण किए नारायण है। उसको कोई साधना कह दे, कोई प्रसाद कह दे, साक्षात्कार कह दे। उस तरीका से पितृ का भी कार्य है। पितृ का कार्य में भी जैसे आप घर पर भी भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को उनके निमित्त, तो उनको वस्त्र वस्त्र पात्र देते हैं, तो वैसे भी यज्ञ आदि और खास करके गया ऐसे महाश्राद्धों में या घर पर कोई श्राद्ध करते तो उनके रूपी अलंकार शैया वगैरह का विधान है। ये सब एक से एक तत्व जुड़ा हुआ है। शास्त्र में जो ऋषि मुनियों का रिसर्च है वो गलत नहीं है। आना और जाना चक्र है, चक्र ये चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। आओ जाओ ऐसे चक्रवर्त बन जाओ। ये संसारिक चक्र कि जो लोग का मन में ऐसा भाव होता है कि बस इतना ही जीवन है, अब वो जब प्रत्यक्ष हो और सही और आत्मचिंतन करे, आत्मसंधान करे, तो प्रत्यक्ष आएगा कि नहीं एक और लोक भी है, अनेकों लोक है, ये नाशवान है, बार बार नाश होगा, बार बार फिर से होगा। जैसे एक पेड़
सूख जाता है, गिर जाता है और कड़कड़ आवाज करता है, टूटता है, बहुत दर्द भी होता है, लेकिन पुनः उसका बीज वही होता है, उस बीज से पुनः वह पेड़ यानी नाशवान नहीं हो, बार बार ऐसा होता है। इसलिए इस जीवन में श्राद्ध तर्पण की उतनी आवश्यकता है जितना आप घर में बच्चे बच्ची पुत्र पौत्र का देखभाल करते हैं एवं हर सुख दुख पर उनका सहयोग करते हैं, उस तरीका से जो आपके पूर्वज त्याग से उनका करना चाहिए, और नहीं तो कुपित होकर के वो रक्तपान करते हैं। शास्त्र का मत है, इसको विश्लेषण करना मुश्किल है, लेकिन किया जाए तो उससे सारे शरीर का एक एक रोम तक कांप पड़ता है। इसको समय रहते करना चाहिए, परेशानी आ गई तब करती है, लेकिन अगर पहले कर ले सुरक्षित है। सुखमा पतितम सेव्यम दुखमा पतितम तथा, सुख सेवा कर ले, दुख आया तो कहा क्या कि अब पितृ दोष लगा, नहीं, पितृदोष तो है ही, वो ऋण है, उसे चुकता करना है, और चुकता करने का मूल स्थान वो मंडल पर गया जी है। कोरोना वायरस है, ट्रेन नहीं है, पढ़ना है, तो जो लोग वो सक्षम है, साधन है, वो लोग 4 व्हीलर आग करें, 3 रात्रि का न करें, 1 दिवस करें, मगर करें। सेवक गया तीर्थ से नारायण शब्द सेवक देवू भैया ग्वालियर सिंधिया सका राज पुरोहित, और गया जी तीर्थ पुरोहित, ज्ञापाल ब्राह्मण, गया मुख मंदिर विष्णुपद के वास्तव्य पुजारी। आपका इस यूट्यूब पर सेवक का नंबर भी दिया गया है, आप किससे कराएं, अपना कार्य नहीं। हाँ, एक कार्य है कि आप गया जी से जुड़ी जानकारियाँ, ये पितृ प्रेत दोषादि से जुड़ी जानकारियाँ क्यों है, काय है, क्यों गया जाना चाहिए, ये पितृदोष क्या होता है, प्रेत दोष क्या होता है, काल सर्प दोष क्या होता है, ये क्षति कैसे करता है, लाभ कैसे होता है, ऐसी जानकारियाँ आप जो अल्प इस सेवक को ज्ञात है वो आपके लिए समर्पित है। कभी भी आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो।